जब से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, तब से लोकसभा इलेक्शंस में एक नई हलचल सी हो गई है। कई लोगों का मानना है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने पर इलेक्शंस में एक नई जान सी आ गई है। पर वहीं अभी भी कुछ लोग जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के इस फैसले के सख्त खिलाफ दिख रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब अपने व्यूज लेकर हम सबके बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद हुए हैं और किन रीजंस के बेसिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फेवर किया है, हम आगे देखेंगे और उन पॉइंट्स को भी डिटेल में देखेंगे जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को सही नहीं लगे। हालांकि आपको बता दें कि और किसी का तो नहीं कह सकते, पर दिल्ली सीएम के जेल से निकलने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी झगड़े देखने को मिले हैं। अभी नया मुद्दा झगड़े का बना है पीएम मोदी के इलेक्शन एफिडेविट का। हाल ही में उनके एफिडेविट में उनकी कमाई और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देकर लोग काफी शॉक हो गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी मौजूद है और जिसके लीडर संजय सिंह ने बिना देरी किए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है, कौन सी गलत बात है? हमारे ख्याल से देश के बड़े से बड़े खरबपति भी अपनी लाइफस्टाइल उस तरह से नहीं मेंटेन करते होंगे जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी मेंटेन करते हैं। उसके बावजूद वो अपने आप को फकीर बताते हैं। वो कहते हैं हम झोला लेके चले जाएंगे। अरे भैया, झोले में क्या क्या है ये बताना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी आप झोला लेके चले जाएंगे। झोले में क्या क्या है ये अब देश पूछ रहा है। ऐसे झोला लेके नहीं भागने दिया जाएगा। अब चलिए नजर डालते हैं कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल इंटरिम बेल ऑर्डर पर क्या कहा है। पहली बात तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने पाया कि ये ऑर्डर इतना कुछ स्पेशल ऑर्डर नहीं था जिसकी इतनी चर्चा चल रही है और ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली पहली बार ऐसा कुछ किया है। लोगों को याद दिलाते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, देयर आर मेनी केसेस वेयर द कन्विक्शन हैज बीन स्टेड एंड द पर्सन हैज फॉट द इलेक्शंस। इफ यू रिमेंबर द केस ऑफ राहुल गांधी, the Supreme Court stayed his conviction of 3 years in a defamation case and he fought the elections। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ क्वेश्चन भी किया है कि जब एक कन्विक्टेड पर्सन या अंडर ट्रायल को इलेक्शन में हिस्सा लेने मिल सकता है तो भला उस इंसान को क्यों नहीं जिसके खिलाफ कोई कन्विक्शन भी नहीं है और बस उसे अरेस्ट किया गया है, जैसे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का केस था। मामला और इंटरेस्टिंग हो गया जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ तक कह दिया कि उनके हिसाब से तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated, there is no case against Kejriwal. The case relies on an approver's statement. The approver himself is an accused who contributed to the ruling party's coffers immediately on turning approver and named Kejriwal in his 11th statement. Does that inspire confidence? यहाँ पर आपको बता दे कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उन स्टेटमेंट्स का जिक्र कर रहे थे जो उनके हिसाब से ईडी द्वारा जबरदस्ती अक्यूज टर्न्ड अप्रूवर से निकलवाए गए हैं और ऐसा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का भी मानना है। केजरीवाल alleged that Majunta Srinivas Reddy, MP from Andhra Pradesh, his son Raghav Majumdar and Aurobindo Pharma director Sarath Reddy gave statements against him under pressure from the ED as they did not name them in their initial statements. Kejriwal also alleged that all of them were released on bail shortly after they gave statements against him. एक इंटरव्यू में भी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यही कहा था और चलिए एक नजर इस क्लिप पर डालते हैं। जीरो केस है क्योंकि आप एक गवाह बुला लो। पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम। दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है। फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो। तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता, ठीक है ना। तो ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है। इस पॉइंट को तो कोर्ट में मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कई बार अपोज किया है। आगे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक इम्पोर्टेंट रूल के बारे में बताते हुए कहा है कि पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, एनीवन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years is disqualified from contesting polls. However, when such a conviction is stayed, the ban gets lifted automatically. इस कन्विक्शन पर स्टे का मतलब ये होगा कि किसी हायर कोर्ट को डाउट है कि इस कन्विक्शन ऑर्डर में कुछ गलती है और कई केसेस में ऐसे ऑर्डर्स पर या तो स्टे लगाया गया है या हटाया गया है।
और ऐसा ही कुछ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ हुआ था, जिसके बारे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है। इन मार्च 2023, a Gujarat court convicted Congress leader and Wayanad MP Rahul Gandhi in a defamation case, as a result of which he was disqualified from the Lok Sabha. However, the apex court stayed his conviction in August 2023 and he is now contesting the elections from Wayanad and Rae-Bareli. यहाँ तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी के एक लीडर का एग्जाम्पल दिया है और अब बारी है बीजेपी एमपी एंड फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह की। वो इज कैंपेनिंग फॉर हिज सन करण सिंह एट केसरगंज इन उत्तर प्रदेश डिस्पाइट बीइंग चार्जशीटेड इन अ सेक्सुअल हरासमेंट केस। अब इस सेक्सुअल हरासमेंट केस की अपडेट की बात करें तो दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी एमपी फ्रॉम केसरगंज एंड फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। आसान शब्दों में बीजेपी एमपी को अब 5 वुमेन रेसलर्स को सेक्सुअली हरास करने के केस में ट्रायल फेस करना पड़ेगा। In an open court, the judge said that there is sufficient material on record to frame the accused for the offences punishable under Section 354, outraging modesty of a woman, and 354A, sexual harassment of the Indian Penal Code, with respect to 5 wrestlers who were named as victim number 1, 2, 3, 4 and 5 by the court. ये खबर सुनकर तो वुमेन रेसलर्स में एक खुशी की लहर देखने को मिली है, जिन्होंने कितने समय से इस मामले में अपनी आवाज उठाई हुई थी। रेसलर विनेश फोगाट ने एक आर्टिकल में लिखते हुए स्टेट किया था, टुडे वी कैन स्टैंड विदाउट फियर, आवर हेड held high, look him in the eye, the man we were afraid of for so many years. Brijbhushan has got the message that we are not going anywhere until women wrestlers get justice. और इसी केस का एग्जाम्पल देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आवाज उठाते हुए कहा है, So a person who is charge-sheeted can canvass for votes. A person who is convicted but has obtained a stay of conviction can contest elections. But a person against whom there are allegations cannot participate in the electoral process. Does it make sense? अब चलिए सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पर ध्यान देते हैं जिससे सहमत सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल नहीं दिखे हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अरविंद केजरीवाल को बेल देने के अलावा उन पर कुछ कंडीशंस लगाई थी, जिसमें कि ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट शामिल है। और इसी पॉइंट से अग्री नहीं करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन केजरीवाल्स राइट टू कैनवस फॉर वोट्स एंड बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम कंडक्टिंग हिज ड्यूटीज एज सीएम। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट, बट इट्स समथिंग द कोर्ट हैज डन and we have to respect it. Supreme Court is the highest court of the country. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शांत नहीं बैठे हैं और बल्कि इस केस में उन्होंने ईडी को भी खूब फटकारा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने ईडी को फटकारते हुए कहा क्या है। राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है, जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में और कौन से मुद्दे आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े सुनने को मिल सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।